नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। दूसरी राशि शुक्र की राशि है, यानी वृष, टॉरस। और टॉरस वालों को नाम अक्षर के हिसाब से जिनकी राशि टॉरस बनती है उन्हें कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए, यानी कौन से प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाहिए, कौन से प्रोफेशन को चुनने के बाद उसी तरफ इनको चलना चाहिए। अब जैसे स्टूडेंट्स हैं, 12th क्लियर करते हैं तो उन्हें सब्जेक्ट की बड़ी दिक्कत होती है कि हमें कौन सा सब्जेक्ट 12th में लेना चाहिए, क्योंकि 10th के बाद ही इनका डिलेमा जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने लग जाती है कि सब्जेक्ट की बारी आ जाती है। अब यहाँ सब्जेक्ट चूज़ करना है तो कौन सा करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को अपना प्रोफेशन की तरफ ले जाना चाहिए। यानी आप सब्जेक्ट कोई चूज़ करते हैं, फिर उसके अंदर ढूंढने लगते हैं कौन कौन से आपके ऑप्शंस बनते हैं, इसके अंदर कौन सी आप स्ट्रीम चुनने के बाद इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस को आप एडॉप्ट कर सकते हैं, किसको आप अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। ये वाली चीज़ें जो है ना, ये आपको भी बहुत डिस्टर्ब करती है। लेकिन नाम अक्षर में छुपा है आपका भविष्य। नाम अक्षर से जो आपकी राशि बनती है, जैसे आपके नाम अक्षर से अगर आपकी टॉरस राशि बनती है, वृष राशि बनती है, तो आपके अक्षर कौन कौन से जिनसे वृष राशि बनती है। सबसे पहले हम ई की बात करते हैं। ई, जिसे आई से भी ई बनता है, ऊ, यू से ऊ बनता है, और ए, ई से एशा, आयशा, आई से ईशा, ए से, यानी ये जो ए से नहीं, यू, आई, यू, ई, यानी ई, ऊ, ए, ये अगर आपके अक्षर हैं, इससे आपका नाम है, तो आपका जो नक्षत्र बन जाता है वो कृतिका बन जाता है। राशि कौन सी बनी? वृष, टॉरस। राशि तो टॉरस बनी, लेकिन नक्षत्र देखिए यहाँ पे कृतिका बने। अब कृतिका के जो स्वामी है वो सूर्य है, तो आपका जो कॉम्बिनेशन है शुक्र और सूर्य का हो गया। यानी राशि का अगर के हम लॉर्ड की बात करते हैं वो शुक्र है, लेकिन जो नक्षत्र लॉर्ड है वो आपका सूर्य है, तो शुक्र और सूर्य का कॉम्बिनेशन मिल गया आपको। फिर आते हैं इसके अंदर, और वृष राशि में और अक्षर भी आते हैं कि जिनकी वृष राशि बनती है। ओ, व, वी, व, और वी और वू, तो ये अक्षर अगर बनते हैं तो भी आपकी टॉरस ही है राशि। अब सूर्य के बाद में इनका जो कॉम्बिनेशन है नक्षत्र का बना वो रोहिणी का। अब रोहिणी नक्षत्र के जो स्वामी है वो चंद्रमा आ गए, तो यानी वृष राशि से देखते हैं तो शुक्र, और नक्षत्र से देखते हैं तो चंद्रमा बन गया। अब चलिए वे और वो, ये भी अक्षर अगर दो है, इससे भी वृष राशि बनी, लेकिन मृगशिरा नक्षत्र आ गया तो उसके स्वामी बन गए आपके मंगल। तो यानी एक का कॉम्बिनेशन सूर्य के साथ बन रहा है वृष का, शुक्र का, दूसरे का बन रहा है मंगल के साथ, तीसरे का बन रहा है चंद्रमा के साथ, तो यानी तीनों अलग अलग हो गए ना। आप कैसे इनकी कल्पना कर सकते हो कि सेम प्रोफेशन सारे चूज कर लेना है। चलिए हम एक जर्नली पहले आपको बताते हैं कुछ चीज़ें। अब शुक्र की अगर हम बात करते हैं तो ये पृथ्वी तत्व राशि होती है, और आकर्षण की राशि बोलते हैं इसको, अट्रैक्टिव। बहुत सारी चीज़ें इन्हें पसंद होती है। कौन सी चीज़ें? अट्रैक्ट करना, खूबसूरत रहना, फ्रेगरेंस अपने आसपास रखना, इंजॉय करना। और इंजॉय में भी ये थोड़ा सा अपना ट्रैक बदल देते हैं। जैसे बॉयज़ हैं इनक्लाइन टू गर्ल्स, गर्ल्स हैं इनक्लाइन टू बॉयज़, यानी इनका जो रुझान है ना ये सेक्स वाइस वर्सा भी हो जाता है। तो यहाँ पे इनका जो माइंड सेट है वो थोड़ा सा हिल जाता है। अब उसके साथ भी अगर के जैसे चंद्रमा जुड़ जाए, यानी एक शुक्र दूसरा चंद्रमा जुड़ गया, तो फीमेल प्लैनेट हो गए, फीमेल प्लैनेट की तरफ रुझान इनका ज़्यादा बढ़ गया, अट्रैक्शन की तरफ, ग्लैमर की तरफ रुझान इनका ज़्यादा बढ़ गया। तो यानी ये तो आपका एक हो गया रुझान। हमें रुझान की बात नहीं करनी, हमें यहाँ बात करनी है आपके प्रोफेशन की। तो आपको प्रोफेशन कौन से चुनने चाहिए। अब इनकी दिक्कत क्या होती है, ये टिकते नहीं है। ये चाहिए, कल दूसरा चाहिए, परसों तीसरा, चौथा, ये वो, ये भी वो मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। तो क्या ऐसा कभी प्रोफेशन में होता है क्या? कभी भी एक जगह टिकना जो होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। प्रोफेशन तब आपको
सपोर्ट करता है, या आप प्रोफेशन को दिल से अडॉप्ट करते हैं, जब वहाँ पे फोकस होकर के आप चीज़ों को एडॉप्ट करते हो, टिकते हो, आप समझते हो आप कि इसके अंदर और चीज़ों को कैसे बढ़ाना है हमें। तो जब आया राम गया राम वाली आपकी सिचुएशन बन जाएगी तो आप कैसे अपने आप को बढ़ाओगे। अब चलिए जनरली आप यह देखते हैं, और कुछ लोग फिर कुछ कॉम्बिनेशन में आपको नक्षत्रों के हिसाब से बताऊंगी। सबसे पहले आप देखिए, आप बनिए आर्टिस्ट। वृष राशि वाले लोग जो होते हैं आर्टिस्ट बनना पसंद करते हैं। अब सक्सेस मिल रही है नहीं मिल रही है ये नहीं सोच रहे हैं वो। अब आपको ये बताएंगे कि अगर कोई प्लेनेट नक्षत्र के साथ भी आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप आर्टिस्ट बनिए, वरना कोई और चीज़ को प्रायोरिटी बना लीजिए। प्रायोरिटी फिर आर्टिस्ट मत रखिए, इंजॉयमेंट के लिए रखिए आप अपने आप को एज एन आर्टिस्ट। जैसे थोड़ा म्यूज़िक सीख लिया, थोड़ा डांसिंग की तरफ चले गए, थोड़ा एक्ट कर लिया, लेकिन उस टाइम कर लिया जैसे कॉलेज में है या फ्री टाइम में, या आप सर्विस कर रहे हैं तो उसमें फ्री टाइम निकाल लिया थोड़ा सा इंजॉयमेंट के लिए। लेकिन आप अगर सोचें कि मैं प्रोफेशन बना लूँ इसको, तो प्रोफेशन में तो बड़ी स्ट्रगल हो जाएगी आपकी। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अगर के आपका कॉम्बिनेशन सूर्य के साथ बन जा रहा है, मान लीजिए आपका कॉम्बिनेशन वृष राशि का नक्षत्र के हिसाब से सूर्य से बन जा रहा है, तो कहाँ आप इस फील्ड को अडॉप्ट कर पाओगे। आप तो ग्लैमर फील्ड को टच ही नहीं कर पाओगे, आपको तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आई। आप तो एकदम से गुस्सा करके छोड़ के निकल जाओगे वहाँ पे कि मुझे नहीं करना आपका काम जी। तो आप यहाँ पे आप काम कर पाओगे, आप सोचिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये भी समझना है कि प्रायोरिटी कौन से सब्जेक्ट को बनानी है। बाकी आप इनमें से चूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़े से अपने टेम्परामेंट को भी चेंज करने की ज़रूरत होती है। अब आती है जैसे खूबसूरती को निखारना, ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर। जो ब्यूटी पार्लर भी आप देखिए उसकी परिभाषा बहुत बदल गई है। एक नॉर्मली ब्यूटी पार्लर होते हैं जहाँ पे सब लोग अपनी सर्विसेज लेते हैं, एक होते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के मेकअप, वहीं से मेकअप किया लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का मेकअप कर रहे हैं। अब हो गया ना, शुक्र ने कॉम्बिनेशन बता दिया ना अपना। तो यहाँ पे शुक्र के साथ नक्षत्र वाइज अगर आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप एडॉप्ट कर सकते हो आप इसे, यानी वृष राशि भी होगी और साथ के साथ शुक्र के साथ अगर कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है तो। लेकिन यहाँ पे शुक्र के साथ बन ही नहीं रहा ना, यहाँ नक्षत्रों का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो सूर्य के साथ बन रहा है, चंद्रमा के साथ बन रहा है, मंगल के साथ बन रहा है। लेकिन हाँ, चंद्रमा की तरफ अगर बीच में थोड़ा सा चंद्रमा का सपोर्ट मिल जाता है तो आप बढ़ सकते हो उस तरफ। वृष राशि वाले चंद्रमा के सपोर्ट से बढ़ सकते हैं, मंगल के सपोर्ट से बढ़ सकते हैं। यानी अगर आपके जो दो नक्षत्र सपोर्ट कर रहे हैं उनसे आप अगर आपके उस नक्षत्र में आपका जन्म है या आपका अक्षर से वो राशि बनती है, वृष राशि प्लस आपका नक्षत्र जो है वो मंगल का बन रहा है या फिर चंद्रमा का बन रहा है, तो आपको सपोर्ट मिल सकती है। तो आप चूज कर सकते हैं उस कंडीशन में जब आपको नक्षत्र भी सपोर्ट कर रहा है। अगर नक्षत्र सपोर्ट नहीं कर रहा है तो डोंट टेक दैट कॉल, ये वाली कॉल मत लीजिएगा फिर। अब चलते हैं नेक्स्ट। बहुत सारे लोग हैं जो नेता राजनेता, अब कौन से वाले नेता राजनेता, जिनको प्लेटर में मिला होता है, यानी खानदानी चला आ रहा है नेता, बट हाँ सजना संवरना, पब्लिक के बीच में जाना, खूब इंजॉय करना और अपने आप को बढ़ाना, एक्सप्लोर करना, लेकिन मेहनत नहीं करना। अब ऐसे भी हैं लोग, लेकिन वो कौन होंगे? वो सूर्य वाले नहीं हो सकते, वो चंद्रमा वाले हो सकते हैं। तो चंद्रमा के साथ आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। बस काम कुछ नहीं करना, मेहनत नहीं करनी, क्योंकि मंगल तो मेहनत कराएगा, वहाँ तो मेहनती पर्सन चाहिए। तो आपके कहने का मतलब है कि आप चुन तो पा रहे हो, लेकिन चुनने के बाद आप उसमें सरवाइव करना कितना मुश्किल होगा आपके लिए। हाँ, एक बड़ा अच्छा जो करियर हम आपको बता रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस। अब कंस्ट्रक्शंस में कौन सा, आर्किटेक्ट जो होते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर जो होते हैं, अब उनके साथ आपका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बनता है। एक तो वो एक्टिव प्लस खूबसूरती निखारनी, जैसे घर है तो सजाया घर, एकदम से सजा हुआ डेकोरेटेड घर, वो उन्हें बहुत पसंद होता है, उनको शौक की चीज़ें लगाएंगे अंदर। तो आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शंस, इसमें अगर आप अपने प्रोफेशन को बनाना चाहते हैं तो चुनना चाहते हैं तो आप चुन सकते हैं, आपको सपोर्ट मिल सकती है। आपको ग्रह और नक्षत्र ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं,
आपको राशि का स्वामी भी सपोर्ट कर रहा है, आपको नक्षत्र का स्वामी भी सपोर्ट कर रहा है। तो जब ये दो सपोर्ट मिल जाएंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अब एक और प्रोफेशन की बात करते हैं कि और कौन कौन से प्रोफेशन जो है वो आप अडॉप्ट कर सकते हैं। फैशन इंडस्ट्री में आप खास करके जो ड्रेसेस डिज़ाइनर का आपको फ़ायदा मिल सकता है, आप कर सकते हैं। फ्रेगरेंसेस का बिजनेस, ये आप एरोमा थेरेपिस्ट बन सकते हैं आप अरोमा के, यानी फ्रेगरेंसेस का जिनके साथ काम कर सकते हो तो आप ये कर सकते हो। शेफ़ कितना शौक से खाना लगवा करके सजा करके, खुद नहीं खाएंगे लेकिन उनको कहेंगे आप खाइए, बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसा नहीं, वहाँ नहीं निकलेंगे, उसके बाद तो अपने शौक पूरे करते हैं ये। लेकिन उनको सजाना, ये चीज़ें बहुत अच्छी उनको मतलब पसंद है। तो आप इस तरीके के प्रोफेशन को अगर चूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट जो है मिल जाते हैं। अब आते हैं हम लोग कि कोई ऐसे विकल्प जो आपके लिए प्रायोरिटी बन सकते हो। सबसे पहले हम करते हैं कि वृष राशि के साथ जो मंगल का सूर्य का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए काम करिए। वृष राशि गवर्नमेंट सेक्टर में, यानी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ऐसे भी होते हैं जो एफिलिएटेड टू गवर्नमेंट होते हैं। तो ऐसे आप जैसे खादीग्राम का काम गवर्नमेंट से आपको एफिलिएटेड मिल जाए, रिलेटेड है, तो कहने का मतलब वहाँ पे भी आपने अपनी डिज़ाइनिंग दी। वृष है ना, तो सजाएगा, वहाँ पे भी सजा करके रखेगा। तो कहने का कंसर्न है कि आप इस तरीके की चीज़ों को आप बढ़ावा दे सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर को आप अपने साथ जोड़ सकते हो। दूसरा, वृष राशि का रोहिणी नक्षत्र के साथ जैसे चंद्रमा की बात करते हैं, तो आप आ जाइए खाने वाने की तरफ, यानी जैसे शेफ़, मदरली जो उनकी फिगर होती है कि मतलब किसी को खाना परोसना, इतना बड़े प्यार से डिज़ाइनिंग करके, ऐसे एक माँ अपने बच्चे को कैसे खाना परोसती है, बड़ा अच्छे से, बेटा ये भी डिज़ाइन ऐसे सजा के रखेगी, कटोरी में डालेगी, गिलास साथ में रखेगी, डेकोरेट करेगी, तो ये एक भाव उनके अंदर जाग जाता है। तो यहाँ पर आप एक शेफ़ को प्रायोरिटी बना सकते हो, यानी ये प्रोफेशन को आप चुन सकते हो। और हाँ, फ्रेगरेंसेस का बिजनेस आप भी कर सकते हैं और अरोमा थेरेपीज की तरफ आप भी जा सकते हो। अब आते हैं मृगशिरा नक्षत्र के साथ जो मंगल की होती है। अब आपके लिए स्पेसिफिकली जो मैं है वो आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग, जो हमने कहा इंटीरियर पकड़िए आप, इंटीरियर में कमाल करेंगे आप, इसको प्रायोरिटी बना लीजिए। बाकी आप साथ में और सारे जो है वहाँ पे थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा कंट्रोल करिए, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करिए कि जब काम करना है तो काम ही करना है, जब एंजॉय करना है तब एंजॉय करना है। लेकिन दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, काम और एंजॉय एक साथ नहीं हो सकता। काम काम की तरफ होता है, इंजॉयमेंट की तरफ होती है। तो जब दोनों को आप जोड़ देंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन जब दोनों को आप सेपरेट रखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यानी अगर आप और कोई प्रोफेशन आप चूज़ कर रहे हैं तो वहाँ आपकी कंट्रोलिंग चाहिए, अगर इनको तो इनमें आपको सपोर्ट मिल जा रही है। तो नक्षत्र के हिसाब से प्रोफेशन आपको बता दिया हमने। अगली राशि मिथुन राशि होगी, जेमिनी जिनके स्वामी बुध होते हैं। तो बुध के कैसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जिनको कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए, नाम अक्षर से आपकी कौन सी राशि बनती है और उसके प्रोफेशंस कौन कौन से हैं, सर्विस हो या बिजनेस हो, तो आप किन्हें अडॉप्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को बहुत इजी ज़िंदगी बना सकते हैं, कैसे सुकून की ज़िंदगी बना सकते हैं, और कैसे आप धीरे धीरे आप एक हाइप पकड़ सकते हैं अपने बिजनेस में, अपने सर्विस में ग्रो कर सकते हैं। तो एक टेक्निक को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अगली वीडियो बहुत जल्दी आ रही है, बहुत जल्दी आप तक के लिए ये वीडियो पहुंचाएंगे। मिथुन राशि किस अक्षर से बनती है और उनके प्रोफेशन कौन कौन से हैं। बट आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, यंगस्टर स्पेशली, हमारे फील्ड के जितने बच्चे हैं जो नए बाहर निकल रहे हैं, जो अपने प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ मिडिल एज के हैं जो अपने प्रोफेशन को बदलना चाहते हैं, तो उन्हें राशि के अनुसार कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए। सो काइंडली शेयर दिस वीडियो, जितने लोगों को आप शेयर करेंगे उतना ही लोगों का भला होगा, और इनफैक्ट आपका भी भला होगा, आपको भी बहुत सारी ब्लेसिंग मिलेंगी। सो शेयर दिस वीडियो, बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिथुन राशि, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।